तो कुछ हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त का बर्थडे था। वहाँ हम सब मिले हुए थे, तो पता नहीं ऐसे किसी टॉपिक पे नज़र के ऊपर बात हो रही थी कि नज़र लगती है कि नहीं लगती है। मैं बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को देख लो 6 महीने हो गए जिम करते हुए और कोई नज़र नहीं लगी। फिर एक दोस्त ने कहा कि कोई नहीं, देखता जा, अब लगने वाली है। उस दिन था संडे और उस दिन के बाद से आज 3 हफ्ते हो गए हैं, पर लेकिन मैं जिम नहीं जा पाया हूँ। अब इसका कारण कोई ये नहीं था कि मेरे अंदर मोटिवेशन खत्म हो गई थी। उस दिन के बाद मेरी पीठ में दर्द शुरू हो गई थी, बहुत गंदे वाली, पता नहीं कहाँ से, बल्कि अभी भी है थोड़ी थोड़ी। तो इस टाइम मैंने बहुत ध्यान लगाया, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों की गहराइयों में सांस रोक के पहाड़ की चोटी पे खड़ा होकर कूद गया खाई में। 5 फुट की खाई थी। फिर मैंने सोचा कि क्या ये संभव है कि घर में ही तुम जिम जैसी एक्सरसाइज कर पाओ, मतलब तुम अपना हर एक मसल ग्रुप टारगेट कर पाओ। तो इसलिए मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करा, मेरे सामने नाम आया कैलिस्थेनिक्स। पहले मुझे लगता था कि हाथों पे खड़ा होना, हाथों पे चलना, उल्टी सीधी गिलाटियां मारना कैलिस्थेनिक्स में आता है, पर लेकिन नहीं। जब भी तुम अपना शरीर का यूज करके ट्रेनिंग करते हो, वो सब कुछ कैलिस्थेनिक्स में आता है। चाहे तुम पुशअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ कैलिस्थेनिक्स है। तो मैंने सोचा कि चलो 1 महीने तक ट्राई करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो जी हाँ, आज है हमारा डे 1। तो जी हाँ, इस महीने हम परफॉर्म करेंगे एक्सरसाइजेज इन द फॉर्म ऑफ पुश पुल लेग्स। तो आज है हमारा डे 1 ऑफ पुश डे। शुरुआत करेंगे नॉर्मल वार्म अप एक्सरसाइजेज से, बिकॉज वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद आती है हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज, नॉर्मल पुशअप्स, 3 रिपीटेशंस ऑफ 12 रेप्स। ये एक्सरसाइज हमारी चेस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत यूजफुल होती है। सच बताओ तो मैं इन सब एक्सरसाइजेज में बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी करी नहीं। अब जिनका शरीर का वजन थोड़ा ज्यादा होता है, उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इनिशियली। एक बार तुम करने लगते हो तो धीरे धीरे आदत हो ही जाती है। ग्रेजुअली मैं इसमें इम्प्रूव ही करूंगा। उसके बाद आते हैं पीक पुशअप्स, जिसमें तुम्हें अपना एंगल थोड़ा हाई रखना पड़ता है। ये हमारे शोल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज होते हैं। तुमने लोगों को हैंड स्टैंड करते हुए देखा होगा ना, राइट? पर ये उसी चीज़ की स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए इनिशियल एक्सरसाइज होती है। इसमें तुम अपना एंगल धीरे धीरे और छोटा करते जाते हो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारे शोल्डर्स में इनफ स्ट्रेंथ आ जाएगी एक हैंड स्टैंड करने के लिए। पर इसके साथ तुम्हें अपने एब्स को भी थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा ताकि कोर बिल्ड हो जाए। उसके बिना तुम अपना बैलेंस नहीं बना पाओगे। और मेरा एक्सरसाइज का सेशन खत्म होने के बाद मेरे कंधे बहुत भारी हो गए थे, मतलब इस एक्सरसाइज ने बहुत बढ़िया काम किया। इसकी क्वांटिटी भी सेम ही थी, 3 सेट्स ऑफ 12 रिपीटेशंस। अब ये लो थोड़ा फ्लेक्स देख लो। उसके बाद आते हैं डायमंड पुशअप्स, जो कि एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए होती है। इसके भी हमने सेम ही सेट लगाए, 3 सेट्स ऑफ 12 रिपीटेशंस। मेरी ये काम थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए ये एक्सरसाइज करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो रो पीट के जैसे तैसे मैंने अपना सेट पूरे कर ही दिए। जब भी हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तो शुरुआत में हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, चाहे 1 मारो या 2 मारो, पर करना ज़रूर चाहिए। और टाइम के साथ अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करो कि आगे से आगे बढ़ते रहें। और तब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो सिर्फ ग्रोथ ही दिखेगी कि तुम कितनी आगे निकल आए हो। अब उसके बाद एक्सरसाइज आती है इंक्लाइन पुशअप्स। एक और एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट के लिए। अब देखो, जब हम चेस्ट की बात करते हैं तो उसमें भी कई तरीके के मसल्स होते हैं, और चेस्ट को हम बेसिकली 3 तरीके में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल और लोअर। ये एक्सरसाइज हमारी लोअर चेस्ट को ट्रेन करती है। नॉर्मल पुशअप्स के मुकाबले ये करने थोड़े आसान होते हैं। अब जैसे जैसे आप खड़े होते रहोगे वैसे वैसे आसान होता जाएगा। इसके ऑपोजिट होते हैं डिक्लाइन पुशअप्स। अब जैसे जैसे डिक्लाइन होते जाओगे वो मुश्किल होते जाएंगे। उसके बाद आते हैं वॉल पुशअप्स, सबसे इजीएस्ट। इसे कोई भी परफॉर्म कर सकता है। ये एक्सरसाइज काम करती है आपके ट्राइसेप्स के ऊपर। इससे एक और मसल टारगेट होती है जो आपके बैक पे होती है, छोटी सी, पर उससे कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। अब अगर तुम्हें ये करते देख कोई अपना लो IQ जोक तुम्हारे ऊपर मार दे कि भाई दीवार को धक्का मार रहा है क्या, तो उसका असर इसी दीवार पे मार सकते हो। उसके बाद किया मैंने ट्राइसेप डिप्स, एक और एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ ऐसी जगह की ज़रूरत होगी। तुम बेड या चेयर के साथ भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो बहुत ही इजीली। नहीं इजीली तो नहीं, थोड़ा जोर तो लगता ही है, पर लेकिन तुम कर लोगे यार। यू कैन डू इट इफ़ यू वांट टू। अब ध्यान रखना कि जब तुम ऊपर की तरफ आ रहे हो तो तुम्हें अपनी बाजू में थोड़ी सी अंदर की तरफ रोल करनी है, ताकि वो पूरी टाइटन हो जाए। तुम्हारा पूरा प्रेशर तुम्हारे ट्राइसेप के ऊपर आना चाहिए। उसके बाद मैंने किए शोल्डर टैप्स। मैंने ये सोचा था कि 20-20 के 3 सेट लगाऊंगा, पर लेकिन एक में ही खुश हो गया। लगा था ये आसान होगी, लेकिन तब तक एनर्जी ही नहीं बची थी। सो दैट्स इट फॉर द एक्सरसाइज सेशन। उसके बाद मैं चला गया रनिंग करने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि जंगलों में घूम के वहाँ की फ्रेश हवा लेनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय ब्रो।
मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, कहीं पे बारिश हुई थी, इसलिए आज थोड़ी गर्मी कम हो गई थी। नहीं तो माने तो पखे पे थे भाई इतने दिनों से। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बास्केटबॉल खेली। हाँ हाँ, तुम सोच रहे होगे कि पहले दिन में इतना कुछ करी जा रहा है। थोड़ा ठंड रखो यार, पहले दिन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए इंसान बहुत कुछ कर जाता है। अगली वीडियो में तुम्हें इतना कुछ करते हुए नहीं दिखूंगा, पर लेकिन वीडियो देख ज़रूर लेना, तुम्हें एक्सरसाइज का वास्ता। तो ठीक है, हम आखिरी में आ ही चुके हैं, तो अब वापस आ जाते हैं नज़र के ऊपर। देखो, मैं नज़र में अभी भी बिल्कुल नहीं मानता। अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों की नज़रों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। रही मेरी बात, तो बर्थडे से पिछले दिन ही मैंने जिम में एक्सरसाइज लगाई थी हैवी वेट, और मेरे पास कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था। गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने अपनी औकात से बाहर का काम करना चाहा। उस चक्कर में मेरी थोड़ी पीठ हिल गई, तो मेरी गलती हुई ना, किसी और की नज़रों ने क्या कर दिया। तो इसीलिए कहता हूँ, अपनी लाइफ के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराना छोड़ के अपने आप को जिम्मेवार ठहराया करो। तुम्हारा ठेका किसी और ने नहीं उठा रखा। इन्हीं बातों के चक्कर में इंडिया में एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों को लोगों ने करोड़ों का धंधा बना लिया। दूसरी कंट्रियों वाले टेक्नोलॉजी में अपना इनोवेशन कर रहे हैं, और हमारी कंट्री वाले पहले तो सट्टा खेलते हैं, फिर सट्टे में हार जाते हैं, फिर कुंडलियाँ दिखाते फिरते हैं कि हमारा कुछ हो क्यों नहीं रहा। सब कुछ सबके सामने ही होता है, कोई मानना नहीं चाहता। बस अपने हर एक फेलियर के लिए लोगों के पास दूसरे बहाने तैयार होते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, किसी की नज़र लग गई है। बढ़िया है, सोचते रहो ये सब चीज़ें, और आज से 20-30 साल बाद भी तुम वहीं होगे जहां आज हो। तो ठीक है, समझो थोड़ा। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। अब तुमने आज की एक्सरसाइज में देखा होगा कि सारी एक्सरसाइज में पुशिंग मूवमेंट हो रही हैं, जैसे तुम किसी चीज़ को धकेल रहे हो। इसीलिए इन सेट ऑफ एक्सरसाइज को कहते हैं पुश डे। कल हम करेंगे पुल डे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली बार के लिए मिलते हैं भाई।